हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांत बाई हेनरी फॉयल के द्वारा। आज हम लोग देखेंगे 12th प्रिंसिपल जो है हेनरी फॉयल के द्वारा जो दिया गया था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और जो 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। आज हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1 से लेकर 11 तक हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको वो देखने हो तो मैंने प्ले लिस्ट बना ली, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग 12th प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी स्थिरता कैसी है, उसके बारे में हेनरी फॉयल का क्या कहना था। चलिए देखते हैं 12th प्रिंसिपल। इट रिफर्स टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनका बहुत जल्दी से टर्मिनेशन करना, पोस्ट से पोस्ट बदलना या उनका ट्रांसफ़र करना, एक दूसरे से दूसरी जगह तुरंत भेजना, वो नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। मैनेजमेंट जो है उसका ये दायित्व बनता है कि वो लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए। जॉब सिक्योरिटी का मतलब उन्हें ये सिक्योर हो जाए कि हाँ, हमारी जॉब जो है वो बिल्कुल सही है और कोई रिस्क नहीं है कि हमारी जॉब जो है वो तुरंत चली जाएगी। अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अगर जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं अगर वो खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि हमारी जॉब जो है वो तुरंत चली जाएगी, फॉर द जॉब मतलब अपनी जॉब को लेकर कि हमारी जॉब जा सकती है, द एम्प्लॉयज़ कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम। तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ जो वर्क कर रहे हैं वो अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। फ्रिक्वेंटली टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फॉयल का कहना था कि जो तुरंत जो टर्नओवर है, मतलब लोगों को हटाना या वो खुद अपनी मर्जी से बार बार छोड़ के जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एंड सच डिसीजंस मस्ट बी टेकन, मतलब उन्हें हटाना भी नहीं चाहिए और वो स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को पता करना चाहिए कि ये लोग बहुत फ्रिक्वेंट टर्नओवर क्यों कर रहे हैं, वहाँ से क्यों बार बार छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरनाक हो सकता है, मतलब उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। एंड सच डिसीजंस मस्ट बी टेकन, और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डिसीजन तब लिए जाने चाहिए, किसी का टर्नओवर करना है, किसी ट्रांसफ़र करना है, किसी प्रमोशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तब लिए जाना चाहिए व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, जब वो असहनीय हो जाए, मतलब कि अब नहीं, जो एम्प्लॉयज़ है वो बार बार डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसको हटाना जाना चाहिए। बात बात पे नहीं हटा देना चाहिए कि उसने ये कर दिया तो उसे हटा दिया, उसने ये कर दिया तो ये हटा दिया, ये बेकार हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉट ओनली टर्नओवर बट रोटेशन और फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र, केवल टर्नओवर नहीं बल्कि रोटेशन जो है, मतलब आज इसको ये काम दे दिया, कल वो काम दे दिया, फिर उसे आज ये काम दे दिया, कल वो काम दे दिया, फिर उसका प्रमोशन करके इधर भेज दिया, उधर उसको भेज दिया, तो ये जो रोटेशन है ये बार बार नहीं करना चाहिए। और फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र, कि आज इसका ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया, आज ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ टर्नओवर ही नहीं, रोटेशन और फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र भी नहीं होने चाहिए। आल्सो भी अवॉइडेड, मतलब इन्हें कम करा जाना चाहिए। बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल्ड ऑन अ जॉब, क्योंकि एक पर्सन को कोई चीज़ को याद करने में या समझने में या उसे सेटल होने में वहाँ पे कुछ टाइम लगता है। एक किसी भी नई जॉब पे कोई भी जो नया व्यक्ति है उसका टर्नओवर है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया तो वो दूसरी जगह जाएगा, उसे वहाँ के जो नियम कायदे कानून है समझने में कुछ टाइम लगेगा। एंड बाय द टाइम ही गेट सेटल्ड ही रिसीव्स ट्रांसफ़र ऑर्डर, और क्या हुआ कि जैसे ही वो वहाँ पे जाकर सेटल हुआ उन्होंने फिर ट्रांसफ़र कर दिया ऑर्डर, देन इट विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, हेनरी फॉयल का कहना था कि अगर ऐसा होता रहेगा बार बार उसका ट्रांसफ़र, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जैसे सेटल हो पाएगा उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो अपना जो मैक्सिमम एफर्ट है वो डाल नहीं पाएगा किसी भी वर्क में। अब आज उसमें सोचा कि अब हम इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे, यहाँ अच्छे से काम करेंगे, लेकिन तब तक ट्रांसफ़र लेटर आ गया, वो उसे दूसरी जगह जाना पड़ा, तो वो कैसे वहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो हेनरी फॉयल का कहना था कि जो फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र, टर्नओवर, रोटेशन जो है, इन पे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का नियंत्रण होना चाहिए और सही से होना चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाए तब टर्नओवर या ट्रांसफ़र होना चाहिए। यही था 12th प्रिंसिपल जो हेनरी फॉयल के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग 13th प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो कि है इनिशिएटिव।
इसमें क्या होता है, चलिए इसको ब्रीफ में देखते हैं। इनिशिएटिव जनरली रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, अगर हम एम्प्लॉयज़ के उसके बिहाफ पर देखेंगे तो इनिशिएटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप लेना सेल्फ मोटिवेशन की तरफ, मतलब खुद को मोटिवेट करना ही है, उसी को हम इनिशिएटिव कहते हैं। फायोल सजेस्टेड दैट, फायोल का कहना था दैट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, कि उनको थोड़ी सी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो कुछ अपना जो डिसीजन है वो खुद लें और कोई प्लान जो है वो खुद एग्जीक्यूट करें, मतलब खुद बनाएं। उन्हें थोड़ा इतनी पाबंदियाँ हटानी चाहिए और थोड़ा उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए, हेनरी फायोल का ये कहना था। इट गिव्स फुल सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज़, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो मोटिवेट हो जाएंगे। सो मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, तो जो मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उन्हें वेलकम करना चाहिए जो सजेशंस या जो आइडियाज़ जो एम्प्लॉयज़ देते हैं उनका। एम्प्लॉयज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान, कोई भी प्लान बनाने से पहले उन्हें कहना चाहिए, जो मैनेजर्स प्लान बनाते हैं टॉप लेवल, तो उन्हें कहना चाहिए अपने मिडिल और लोअर लेवल लोगों से कि आप लोग भी अपने प्लान्स ला सकते हैं, ताकि वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएं। वो अपने प्लान्स लाएंगे, सब लोग अपना अपना प्लान देंगे, उस हिसाब से भी मैनेजर चाहें तो प्लान्स बना सकते हैं। The initiative does not mean disobedience, i.e. once decisions are taken by the management। अब देखिए, अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी दायित्व तो बनता है कि उन्होंने अपना प्लान तो दे दिया, लेकिन अगर वो प्लान जो है वो मैनेजर्स नहीं फॉलो करते हैं तो उन्हें डिसओबे नहीं करना चाहिए कि उन्होंने मेरा प्लान नहीं फॉलो किया तो अब हम काम नहीं करेंगे। तो ये दोनों की तरफ से ये होता है कि मैनेजर्स भी उसका कुछ देखेगा और जो एम्प्लॉयज़ है उसका भी कुछ दायित्व तो बनता है कि वो मैनेजर की बात सुने। द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस, मतलब वही एम्प्लॉयज जो हैं वो डिसओबे नहीं होने चाहिए। आई वंस एग्जाम्पल जो है कि वंस डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया है देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट, तो हर एम्प्लॉय का दायित्व बनता है कि वो उस जो डिसीजन है उसको फॉलो करे, whether it is according to the employee suggestions or employee suggestions or according to him, कि या तो वो जो उन्होंने जो आइडिया दिया था उसके हिसाब से हो या वो मैनेजर के हिसाब से हो, लेकिन उन्हें फॉलो करना है, उन्हें डिसओबे नहीं करना है। हेनरी फायोल का यही कहना था, बट इनिशिएटिव मिलना चाहिए। तो आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।